वेलकम बैक बच्चों, आपका स्वागत है वापस से मेरे चैनल पे। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th का हेलोजन डेरिवेटिव्स चैप्टर करने वाले हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स जो चैप्टर है वो 11th का हाइड्रोकार्बन्स पे बेस्ड है। तो ये चैप्टर समझने के लिए आप 11th का हाइड्रोकार्बन चैप्टर अच्छी तरह से कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग चालू करते हैं हेलोजन डेरिवेटिव स्टैंडर्ड 12th के चैप्टर से। सबसे पहले हम लोग समझेंगे हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। चैप्टर तो बाद में समझेंगे, हेलोजन डेरिवेटिव्स का मतलब पहले समझ लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है हमारे पास, ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दी हुई है, आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए, डिफाइन हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स। चलिए पहले रीड करते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय हेलोजन एटम्स रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम एलिफैटिक और एरोमेटिक रिंग। एलिफैटिक या एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग मतलब होता है बेंजीन रिंग, एरोमेटिक सबसे इजी। और एलिफैटिक, एलिफैटिक का मतलब स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हो गए। उन दोनों में हाइड्रोजन होता है कार्बन के साथ, उसमें से एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करना, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन लिखा हुआ, उसमें से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई हेलोजन एटम आ जाना। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन, देखो रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विथ हेलोजन दिया हुआ है। हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस करते हैं तो हम लोग को जो कंपाउंड मिलता है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, इसका मतलब मिल गया हमको। ये लर्न करना है, आपको 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। ये 1 मार्क के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग को क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन जो होता है वो बेसिस पे किया जाता है। 2 बेसिस पे हमको हमारे चैप्टर में दिया हुआ है। सबसे पहला जो बेसिस है वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन एटम इज बाउंडेड। मतलब जो हाइड्रोकार्बन हमारा स्केलेटन है, मतलब उसमें C डबल बॉन्ड है, C सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, बेंजीन रिंग है, उस पर हेलोजन जो अटैच है उसके बेसिस पे हम लोग ने क्लासीफाई किया है। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। टेक्स्ट बुक में डायग्राम नहीं दिया हुआ है, टेक्स्ट बुक में सीधा उनके बारे में मेंशन किया है। मैं आपको ये डायग्राम दिखा देता हूँ, इससे ज़्यादा इजीली समझेगा। हम लोग उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन पे, मतलब वो कौन से हाइड्रोकार्बन पे अटैच्ड है। सबसे पहला है हेलो अल्केन्स, फिर आता है हेलो अल्कीन्स, फिर आते हैं हेलो अल्काइंस और हेलो अरीन्स। अभी अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस तो हम लोग को पता है, उसके पीछे खाली हेलो लग गया है, मतलब हेलोजन अटैच है उसके साथ। इन तीनों का मतलब पता है। हमारे नया आया हेलो अरीन्स, उसका मतलब हम समझते हैं। देखो हेलो अल्केन्स का मतलब होता है C सिंगल बॉन्ड C वाले एटम के साथ अगर कोई हम लोग को हेलोजन अटैच मिला है तो हम लोग उसको बोलेंगे हेलो अल्केन्स। खाली ये ध्यान रखना बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसके आगे कोई अगर ऐसा हेलोजन मिलता है हमको तो हेलो अल्केन हो गया। वही डबल बॉन्ड के आगे मिलता है हम लोग को ऐसा हेलोजन तो वो हो गया हेलो अल्कीन। ठीक है, सिंगल बॉन्ड अल्केन, डबल बॉन्ड अल्कीन। ट्रिपल बॉन्ड पे चलते हैं। ट्रिपल बॉन्ड के आगे अगर हम लोग को लगा हुआ मिल गया हेलोजन तो उसको हम बोलेंगे हेलो अल्काइंस। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा नया हेलो अरीन्स। हेलो अरीन्स मतलब बेंजीन रिंग। अब देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास बेंजीन रिंग है। ये जो बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन अटैच है, यहाँ पर साइड में देखो हेलोजन अटैच है। बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हेलोजन अटैच होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हेलो अरीन्स। ठीक है, ये आपके लिए नया टॉपिक था। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये था बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन। इसके बाद एक और बेसिस है, वो भी देखते हैं। चलिए अभी इधर है, अगला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। मतलब कितने हेलोजन एटम्स है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 तक ही हमको दिया हुआ है उसके बेसिस पे। आइए मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। हेलोजन एटम्स देखें कितने अटैच है। समझो मैं आपको यहाँ पर एक कंपाउंड ड्रॉ करके दिखाता हूँ, उसमें हम देखते हैं कितने हेलोजन एटम्स अटैच है। समझो CH2, CH3, CH2, Cl। हम लोग को यहाँ पर एक कंपाउंड है, उसमें कितने हेलोजन एटम्स है आपको वो देखना है। कंपाउंड का नाम वगैरह कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ देखना है कितने हेलोजन एटम्स है। इसमें मुझे एक हेलोजन दिख रहा है Cl, तो ये हो गया मोनो हेलोजन एटम, इसको हम बोलेंगे मोनो। तो जिसमें एक अटैच है उसको क्या बोलेंगे हम, मोनो हेलोजन एटम। मोनो हेलोजन डेरिवेटिव बोलो आप, मोनो हेलोजन कंपाउंड बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, खाली पीछे मोनो लगाने। अगर इसी की जगह यहाँ पर मोनो नहीं होगा, अगर यहाँ पर 2 ग्रुप्स अटैच हो गए, अगर 2 क्लोरीन अटैच है, आप देख सकते हो यहाँ पर 2 क्लोरीन अटैच है, 2 क्लोरीन अगर एक कंपाउंड के ऊपर अटैच है तो उसको हम बोलते हैं डाई हेलोजन एटम। क्या बोलते हैं, डाई हेलोजन। अगर सिंगल है तो मोनो हेलोजन, डबल है, 2 है तो डाई हेलोजन। याद रखना, इसमें जैसे ऊपर हम लोग देखते थे हेलो अरीन्स में बेंजीन रिंग जरूरी थी,
यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेलो अल्केन्स में डबल, अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड चाहिए, अल्कीन्स में डबल बॉन्ड ज़रूरी है, अल्काइन्स में ट्रिपल बॉन्ड ज़रूरी है, और हेलो अरीन्स में ये बेंजीन रिंग ज़रूरी है। पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन, हमको नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स देखने देते हैं। यहाँ पर बोले बेंजीन रिंग होती थी, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ऊपर एक क्लोरो का ग्रुप अटैच है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। ये भी मोनो हेलोजन एटम है। इसमें अगर यहाँ पर ऐसे 2 क्लोरीन अटैच होते थे, अभी 2 क्लोरीन हो गए, तो उसको बोलेंगे डाई हेलोजन। इसमें जो पीछे का कार्बन का स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट नहीं होता है। इसी का एक तीसरा टाइप आता है, उसमें 3 हेलोजन ग्रुप्स अटैच होते हैं। अभी यहाँ पर 2 है, यहाँ पर अगर एक और आ गया, समझो यहाँ पर से एक Cl और आ गया, तो हम लोग इसको ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई हेलोजन कंपाउंड्स। ऐसे ही अगर स्ट्रेट चेन मिले हमको इस तरीके की, यहाँ पर भी 3 क्लोरीन एटम्स अटैच्ड है, तो ये 3 क्लोरीन एटम्स है, इसके लिए हम लोग इसको बोलेंगे ट्राई क्लोरो, जो भी आगे रिंग अटैच है। जैसे यहाँ पर ट्राई क्लोरोबेंजीन है, वैसे ही स्ट्रेट चेन कंपाउंड में भी होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या सीखा, हेलोजन को, हम हेलोजन डेरिवेटिव्स को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। ऑन 2 बेसिस हमने, सबसे पहले हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन अटैच्ड, और उसके बाद हमने देखा नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स अटैच्ड। अगला हमको क्या दिया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। मोनोहेलोजन कंपाउंड्स मतलब हमने अभी अभी पढ़ा था, मोनोहेलोजन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक हम लोग को हेलोजन ग्रुप अटैच मिलता है, उसको हम बोलते हैं मोनोहेलोजन कंपाउंड्स। उसी के हम लोग को आगे क्लासिफिकेशन दिए, 6 क्लासिफिकेशन है उसके। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है अल्काइल हलाइड और हेलो अल्केन्स। हेलो अल्केन्स का मतलब हम लोग ने ऊपर पढ़ा था, अभी इसमें क्या कर रहे हैं, दोनों मिक्स कर रहे हैं वो लोग। हेलो अल्केन्स हमने ऊपर पढ़ा था, मतलब जिसमें सिंगल बॉन्ड कार्बन के आगे अगर कोई हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हेलो अल्केन बोलते हैं। तो उसमें अगर एक हेलोजन एटम अटैच है तो उसको हम मोनो हेलोजन कंपाउंड बोलेंगे। इसके लिए उसके क्लासिफिकेशन में हमको ये दिया हुआ है, जिसका नाम है हेलो अल्केन्स, और हेलो अल्केन्स को हम लोग एल्काइल हलाइड्स भी बोलते हैं। एमसीक्यूज में बहुत बार हम लोग को एल्काइल हलाइड्स दिया जाता है। तो इसका डेफिनेशन हम पढ़ देते हैं। इसमें एक्स मतलब हेलोजन लिखा है। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी हमारे पास सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन के, तो हर एक कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। ये कार्बन देखोगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड वाला कभी भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो इसके लिए लिखा है हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसके आगे अगर हेलोजन अटैच है तो हम उसको बोलते हैं मोनोहेलोजन का एक टाइप, और उसका नाम हो जाएगा हेलो अल्केन्स। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिया हुआ है ऐसा। ये मैंने एक एग्जांपल लिखा है आपके लिए। यहाँ पर जो CH3 और CH2 ये दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये जो सेकंड जिस पे हेलोजन अटैच है, आप एक चीज़ नोटिस करना, ये हेलोजन इस पे अटैच है, तो ये जिस पे अटैच्ड है हम लोग को, वो हम लोग को sp3 हाइब्रिडाइज चाहिए। ये वाले कोई भी हाइब्रिडाइजेशन हो जिस पे हेलोजन अटैच है, क्लोरीन इस पे अटैच है, तो हम लोग को इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो होना चाहिए sp3। बच्चों याद रखना, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है, कहाँ पर भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए सब आ सकता है। तो ये जो सेकंड वाला है जिस पे हेलोजन अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। बच्चों हम लोग जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो कोई भी डिग्री हो सकता है, मतलब फर्स्ट डिग्री कार्बन एटम भी हो सकता है, सेकंड डिग्री कार्बन एटम भी हो सकता है, थर्ड डिग्री भी हो सकता है। वो मतलब इसको आप और 3 चीज़ों में क्लासीफाई कर सकते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया वो प्राइमरी का था, अभी हम एक सेकेंडरी का एग्जांपल देखते हैं। उसमें क्या होगा, पहला CH3, फिर CH, फिर CH3। इस पे सेकेंडरी पे आप देखो, सेकेंडरी वाला जो है इसमें 3 बॉन्ड बना के रखें, एक बॉन्ड सेकेंडरी वाला बना सकता है, ठीक है। तो वो जो एक बॉन्ड है आप देखो, ये एक बॉन्ड इधर बना है, एक बॉन्ड इधर बना है, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बीच में बना है उसने। तो जो एक बचा उसकी जगह में हम लोग यहाँ पर हेलोजन अटैच कर सकते हैं, जैसे हमने क्लोरीन अटैच कर दिया। तो ये क्या हो, सेकेंड डिग्री पे क्लोरीन अटैच्ड है ना, ये फर्स्ट डिग्री थोड़ी ब्रांच है, तो सेकेंड डिग्री हो गया। तो सेकेंड डिग्री पे अगर क्लोरीन अटैच है तो इसको हम बोलते हैं सेकेंड डिग्री हेलो अल्केन या सेकेंड डिग्री डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन, ठीक है। ऐसे ही बच्चों टर्शरी भी होता है। टर्शरी में क्या होगा, कार्बन के ऊपर भी एक मिथाइल ग्रुप हो सकता है, तीनों बाजू एक एक मिथाइल ग्रुप होगा, और एक में क्लोरीन या कोई भी हेलोजन अटैच होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया है, यहाँ पर देखो 3 CH3 अटैच है एक कार्बन के साथ, और एक क्लोरीन अटैच है, बना 4 बॉन्ड ही रहा है। देखो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, पर इसके चारों बाजू में, तीनों बाजू में CH3 ग्रुप से और एक Cl ग्रुप मिल गया, तो ये क्या होगा, टर्शरी होगा ना। तो ये टर्शरी हेलो अल्केन है। इसके लिए हम हेलो अल्केन को और 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी।
हम लोग अभी नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप है हमारा एलिलिक हैलाइड्स। एलिलिक हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, आइए हम उसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम नेक्स्ट टू C डबल बॉन्ड C। इसका मतलब समझो, इसमें भी हेलोजन जो है वो sp3 को ही अटैच्ड है, ठीक है। हेलोजन जो है sp3 को ही अटैच है, खाली वो sp3 जो है वो कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होना चाहिए। हम एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको इसका मतलब अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल में देखो, हम लोग को एग्जांपल मैंने क्या लिया है यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, हेलोजन। फिर हेलोजन यहाँ पर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो अब लोग आपने एक चीज़ नोटिस करो, ये दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो है उसके साथ हेलोजन अटैच होना चाहिए। ध्यान देना, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन के साथ हेलोजन अटैच होना चाहिए। मतलब डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन है आप देखोगे तो वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही है, ये भी जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, पर इसमें खाली sp3 हाइब्रिडाइज्ड के पीछे भी डबल बॉन्ड होना चाहिए। जो हमारा हेलो अल्केन था उसमें डबल बॉन्ड की जरूरत नहीं थी। जब भी आपको हेलोजन के बाजू में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड दिखे, सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन दिखे और उसके बाजू में डबल बॉन्ड वाला कार्बन दिखे, तो वो हो जाता है एलिलिक हैलाइड्स। क्या हो जाता है वो? एलिलिक हैलाइड्स हो जाता है, ठीक है। अभी जरूरी नहीं है इतना ही हो, यहाँ पर इनफाइनाइट चेन बन सकती है। अगर ये इधर से एक बॉन्ड हम लोग H का हटा के इसके पीछे कितने भी ग्रुप्स जोड़ सकते हैं, हम लोग इसके पीछे हम कितने भी ग्रुप्स जोड़ सकते हैं, खाली लास्ट में क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर हेलोजन। इसका मतलब हमारा हो जाता है एलिलिक। एक और मैं आपको यूनिक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो सिंपल स्ट्रेट चेन वाला एग्जांपल हो गया, एक रिंग चेन वाला भी एग्जांपल है हमारे पास। आप यहाँ पर देख सकते हो, ध्यान देना, ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में और कॉन्जुगेशन होता है, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, ये एक रिंग कंपाउंड है। अभी देखो, इसमें भी डबल बॉन्ड है, उसके बाद एक सिंगल कार्बन एटम है, उसके बाद हेलोजन अटैच्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देन हेलोजन। ये भी हमारा जो है एलिलिक हैलाइड कहलाया जाता है। ये भी ध्यान रखना बच्चों, इसको भी हम एलिलिक हैलाइड ही बोलेंगे। तो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं हमारे थर्ड टाइप की तरफ। हमको थर्ड टाइप मिला है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड नाम से ही सुन के पता चल रहा है, इसमें बेंजीन रिंग होगी, उसके ऊपर हैलाइड अटैच होगा। हैलाइड मतलब हेलोजन एटम अटैच होगा। पर बच्चों ध्यान देना, ऐसे दो, इसमें आगे चल के आपको एक और क्लासिफिकेशन दिखेगा। ऐसे दो क्लासिफिकेशन है जिसमें बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच है, दोनों के नाम अलग अलग है, आप उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आइए हम पहले इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग। इसका मतलब डायरेक्टली जो हमारा हेलोजन एटम है डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच नहीं किया हुआ है। हमारा जो हेलोजन एटम है वो अटैच किया है sp3 कार्बन एटम को जो बेंजीन रिंग के साथ अटैच्ड है। जैसे ऊपर वाले एलिलिक हैलाइड में हमारा क्या था, जो sp3 कार्बन है वो डबल बॉन्ड के साथ है, वैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड की जगह यहाँ पर होनी चाहिए बेंजीन रिंग। हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ जाएगा। आइए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं बेंजिलिक हैलाइड का। बेंजिलिक हैलाइड में आप देखो, हमारे पास यहाँ पर जो है एक बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग इसमें थोड़ी ऐसी बनी है मेरे बोर्ड पे, आप लोग बराबर से बनाना। बेंजीन रिंग के बाजू में एक CH2 ग्रुप अटैच है, CH2 के बाजू में हेलोजन। आप नोटिस करो, वहाँ पर डबल बॉन्ड जरूरी था, यहाँ पर जो कार्बन एटम को हेलोजन अटैच है उसके बाजू में बेंजीन रिंग होना जरूरी है, ठीक है बच्चों। ये बेंजीन रिंग होना बहुत जरूरी है। बिना बेंजीन रिंग होगा सिर्फ डबल बॉन्ड होगा, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया था, एक डबल बॉन्ड था और उसके आगे ऐसा था, तो वो हो जाता है एलिलिक हैलाइड। यहाँ पर अगर दो ऐसे डबल बॉन्ड और मिल जाए तो ये बेंजीन रिंग बन जाता है। बेंजीन रिंग के बाजू में अटैच है तो इसको हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड। हमारे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ, जिसका नाम है विनिलिक हैलाइड। विनिलिक हैलाइड खाली नाम डराने के लिए दिया है। विनिलिक हैलाइड मतलब होता है हेलो अल्कीन। यहाँ पर मैंने लिखा भी है, दे आर आल्सो कॉल्ड एज हेलो अल्कीन। हेलो अल्कीन का मतलब सबको पता है डबल बॉन्ड वाला आइटम। अभी ध्यान देना, विनिलिक हैलाइड और एलिलिक हैलाइड में फ़र्क क्या होता है। एलिलिक हैलाइड में हम लोग ने क्या देखा था, मैं आपको दिखाता हूँ। एलिलिक हैलाइड का मतलब डबल बॉन्ड हो, उसके आगे एक सिंगल बॉन्ड हो, उस पर हेलोजन अटैच हो, ठीक है। अभी जो हमारा है विनिलिक हैलाइड, इसमें क्या होता है, हेलोजन जो है बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। मतलब डायरेक्टली डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए ही नहीं, सीधा डबल बॉन्ड के बाद सीधा हम लोग को हेलोजन अटैच मिलेगा। आइए बच्चों हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CH X। अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH, इसके आगे एक सिंगल बॉन्ड वाला हमारे पास कोई कार्बन नहीं है, सीधा डबल बॉन्ड के बाद हेलोजन अटैच्ड है। ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं विनिलिक हैलाइड। ऐसे कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, विनिलिक हैलाइड। बेंजीन रिंग की जगह ऐसी सिंपल रिंग होती थी, उसमें ध्यान देना कि भाई यहाँ पर
डबल बॉन्ड है, उसके बाद सीधा हेलोजन अटैच है। जो हमारा पहले वाला एलेलिक हैलाइड था उसमें क्या था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, मतलब डबल बॉन्ड के बाद एक सिंगल बॉन्ड, मतलब यहाँ पर अगर हेलोजन अटैच है, कहाँ पर हेलोजन अटैच है, यहाँ पर जिधर ग्रीन कलर है वहाँ पर हेलोजन अटैच है तो वो एलेलिक हैलाइड बन जाएगा। वैसे पर अगर यहाँ डबल बॉन्ड के बाद सीधा हेलोजन अटैच है तो ये हमारा बन जाता है विनिलिक हैलाइड। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हम नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा हेलो अल्काइन, नाम पर के समझ में आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन एटम। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। इसका मतलब क्या, ट्रिपल बॉन्ड वाला sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, उसके ऊपर अगर हेलोजन लगा हुआ है तो उसको हम हेलो अल्काइन बोलते हैं। हमने ऊपर भी पढ़ा था क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल ने बच्चों, तो हमको मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड CX, मतलब ट्रिपल बॉन्ड के बाद सीधा अगर हेलोजन अटैच है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेलो अल्काइन। ध्यान देना बच्चों, इसमें रिंग का नहीं होगा, कोई भी रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ सकता। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया एग्जाम्पल हमारा हेलो अल्काइन। हम लोग बोलते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। 6th टाइप है हमारा जिसका नाम है एडाइल हैलाइड्स और हेलो अरीन्स। एडाइल हैलाइड जिसका नाम ऐसे ही दिया है डराने के लिए, हेलो अरीन्स का मतलब मैंने आपको ऊपर समझाया था, वही एडाइल हैलाइड्स होता है। तो आइए इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। हेलोजन इज बॉन्डेड टू sp2 कार्बन एटम ऑफ द रिंग। इसका मतलब जो रिंग है हमारा, रिंग मतलब बेंजीन रिंग हो गया, वो बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अगर हेलोजन एटम अटैच्ड है हमारा तो उसको हम बोलते हैं एडाइल हैलाइड्स। ध्यान देना, अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है, बेंजीन रिंग के बाद उसके ऊपर एक और कार्बन अटैच है जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, उसके ऊपर हेलोजन अटैच है, हमने ऊपर उसको पढ़ाया था जिसका नाम होता है बेंजिलिक हैलाइड। ये दोनों डिफरेंस है, उस पर ध्यान देना, इसमें डायरेक्टली रिंग से अटैच्ड है। बच्चों अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो हमको इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसा मिलता है। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, उस पर डायरेक्टली क्लोरीन अटैच्ड है। इसका मतलब क्या हुआ, sp2 कार्बन आइटम है ये बेंजीन रिंग का, उस पर सीधा क्लोरीन अटैच्ड है, तो इसका मतलब ये हो गया हेलो अरीन्स। यहाँ पर ही अगर इसके बाजू में एक CH2 ग्रुप अटैच होता है, उसके बाद Cl अटैच होता है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया, वो एक बेंजीन रिंग को अटैच्ड है और उसके ऊपर क्लोरीन अटैच है, तो ये बेंजिलिक हैलाइड हो जाता है। तो ये डिफरेंस है सीधा अटैच होने में और दूसरे पे अटैच होने में, तो इस पे ध्यान रखना। जो इसके बाद जो हमको टेक्स्ट बुक में टॉपिक दिया हुआ है वो की दिया हुआ है नॉमेनक्लेचर, उस पे एक पैराग्राफ दिया है, वो आप रीड कर लीजिएगा। सब कुछ सेम है, खाली जो बताने का है मेरे को उसमें इंपॉर्टेंट चीज वो ये है, ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन। सबसे पहले अगर हमारा बेंजीन रिंग है या कोई भी रिंग है, उस पे 1 अगर हम लोग फर्स्ट इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6, इस हिसाब से अगर नेमिंग देते हैं हम, तो जो 1 और 4 पे रहता है वो होता है पैरा पोजीशंस। उसको क्या बोलते हैं हम, पैरा पोजीशंस। पैरा के एकदम बाजू में, 1 के एकदम बाजू में यहाँ पर क्या रहता है, ऑर्थो पोजीशंस। मतलब अगर 1 2 3 4 नेमिंग इस हिसाब से की है, जहां से आपने 1 चालू किया है तो 2nd और 6th पोजीशन 1 के रिस्पेक्ट में, जैसे 1 के रिस्पेक्ट में 2nd ये है, अगर वैसे भी करते थे तो 2nd ये आता था, 6th ये आता, मतलब 2nd और 6th पोजीशन पे ऑर्थो होता है और 3rd और 5th पोजीशन में मेटा पोजीशंस बोला जाता है। तो उस हिसाब से आपको ये याद रखना पड़ेगा। नॉमेनक्लेचर में अगर कोई कंपाउंड जैसे क्लोरीन अगर यहाँ पर अटैच है तो आपको बोलना पड़ सकता है कॉमन नेम में। कॉमन नेम में क्या होता है, ये ऑर्थो क्लोरीन, ऑर्थो की जगह पे क्लोरीन अटैच है, कॉमन नेम में आपको ये ऑर्थो पैरा से भी यूज करना पड़ता है। और अगर IUPAC नॉमेनक्लेचर में आपको नंबर्स यूज करना पड़ता है, 2 क्लोरोबेंजीन ऐसे। पर अगर सिर्फ एक क्लोरो अटैच हो तो आप उसको सिर्फ क्लोरोबेंजीन बोलते हो, क्योंकि आप 1 उसको रिस्पेक्ट करते हो। वो अगला टॉपिक है, वो हम बाद में सीखेंगे। हाल फिलहाल आप खाली ये याद रखना।